अवकल समीकरण पढ़ रहे थे और अवकल समीकरण में कल अपन बात कर रहे थे प्रथम कोटि व उच्च घात की अवकल समीकरण को हल करने की। देखो सुनेंगे भाई ध्यान से, इधर देखो प्रथम कोटि व उच्च घात का मतलब क्या। देखो पहले चैप्टर में या अपन ने लास्ट आर्टिकल में बात की थी प्रथम कोटि व प्रथम घात की अवकल समीकरण की। देखो यानी यदि किसी अवकल समीकरण में केवल dy अपॉन dx है, सबसे पहले एग्जाम में यही आपको देखना है, पहचानना है। देखो अगर प्रथम कोटि और प्रथम घात की अवकल समीकरण है यानी केवल dy अपॉन dx है, इसका मतलब वो किस किस तरीके से सोल्व हो सकती है। देखो भाई सबसे पहले एग्जाम के अंदर अपन यही देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में कोई पता नहीं लगेगा भाई किस तरीके से अपने को करना है। तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि कौन सी अवकल समीकरण है। देखो अगर प्रथम कोटि और प्रथम घात यानी केवल अगर dy अपॉन dx आ रहा है, यदि अवकल समीकरण में केवल dy अपॉन dx आ रहा है, इसका मतलब ये प्रथम कोटि और प्रथम घात की अवकल समीकरण है। देखो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखो सबसे पहले इसमें चरों के पृथक्करण की विधि अपन लगाएंगे, उसके बाद में अपन चरों के पृथक्करण में बदले जाने वाले अवकल समीकरण अपन ने पढ़े थे, फिर समघात अवकल समीकरण की अपन ने बात की थी, रेखिक अवकल समीकरण की बात की थी। देखो फिर बर्नौली का अवकल समीकरण है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो सारी बात अपन ने की थी। देखो फिर अपन बात कर रहे थे प्रथम कोटि व उच्च घात, यानी प्रथम कोटि हो लेकिन घात ज्यादा हो। देखो मान लो dy अपॉन dx का स्क्वायर हो, यहाँ मान लो dy अपॉन dx हो, इस टाइप की समीकरण हो। देखो तब उसको अपन कैसे सोल्व करेंगे। देखो ऐसी समीकरण हो तब उसको अपन कैसे सोल्व करेंगे। देखो तो याद देखो इसको एक छोटे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, dy अपॉन dx की जगह रख सकते हैं, इसमें p रख सकते हैं। देखो अगर dy अपॉन dx की जगह p रखेंगे तो ये समीकरण इस टाइप का बन जाएगा। देखो p स्क्वायर आ जाएगा, xp आ जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू 0, इस टाइप का समीकरण बन जाएगा। देखो तो कल अपन बात कर रहे थे प्रथम कोटि व उच्च घात की अवकल समीकरण को हल करना सीख रहे थे। देखो जिसमें सबसे पहले अपन ने मेथड देखा था, देखो p के लिए हल होने योग्य समीकरण। यदि कोई अवकल समीकरण p में द्विघात समीकरण है और उसके p में अगर एक घातीय गुणनखंड हो सकते हैं, तब हो सकता है उसको p के लिए हल कर सके। देखो तब उस अवकल समीकरण को अपन p के लिए हल कर सकते हैं। देखो p के लिए उसको हल करेंगे, p के लिए उसके एक घातीय गुणनखंड करेंगे, फिर p की जगह रख देंगे dy अपॉन dx रख देंगे। देखो तो पहले चैप्टर का क्वेश्चन बन जाएगा, उसके तरीके से उसको सोल्व कर लेंगे। देखो फिर अपन ये बात कर रहे थे, देखो अगर मान लो अवकल समीकरण इस प्रकार की है कि एक तरफ अगर अपन y लें तो इधर सारे x और p के फंक्शन बचने चाहिए। देखो अगर अवकल समीकरण इस प्रकार की है कि y को अगर अपन एक तरफ कर लें तो इधर केवल x और p के फंक्शन बचने चाहिए। देखो और y की घात भी क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। देखो y की घात भी क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। देखो तब उस अवकल समीकरण को अपन y के लिए हल कर सकते हैं। देखो तब उस अवकल समीकरण को अपन y के लिए हल करेंगे। y के लिए हल करने के लिए क्या करेंगे, देखो dy अपॉन dx निकाल लेंगे। देखो इसका एक बार x के सापेक्ष पूरी समीकरण का अवकलन कर देंगे, फिर dy अपॉन dx की जगह रख देंगे p रख देंगे। देखो dy अपॉन dx की जगह p रखेंगे, फिर उसको सोल्व करेंगे। देखो दो फैक्टर बनेंगे वहां पर, एक फैक्टर ऐसा आएगा जिसके अंदर dp अपॉन dx आएगा। देखो उसको लेके अपन चलेंगे। देखो उसको जब उसको समाकलन करेंगे तो वहां से अपने पास p का मान आ जाएगा। देखो उसका जब समाकलन करेंगे तो वहां से p का मान आ जाएगा, वो p का मान अपन यहाँ पे रख देंगे। देखो तो आएगा इसका व्यापक हल आ जाएगा। देखो वो p का मान यहाँ पे रखेंगे तो इसका व्यापक हल आ जाएगा। देखो ये बात सही है क्या। देखो फिर अपन बात कर रहे थे हल अक्ष के लिए हल होने योग्य समीकरण। देखो अक्ष के लिए कोई अवकल समीकरण को कब हल कर सकते हैं, यदि x को अपन एक तरफ लिख लें तो इधर सारे y और p के फंक्शन बचने चाहिए। देखो y और p के फंक्शन बचने चाहिए और x की घात एक होनी चाहिए। देखो अगर ऐसा कोई समीकरण है तब उसको अपन x के लिए हल करेंगे। देखो और इसके लिए अपन क्या करेंगे, पूरे समीकरण का y के सापेक्ष अपन अवकलन कर देंगे। देखो पूरे समीकरण का y के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। देखो dx अपॉन dy की जगह रख देंगे 1 अपॉन p रख देंगे। देखो ये रख देंगे। देखो फिर यहाँ भी इसके दो फैक्टर बनेंगे। देखो जिस फैक्टर के अंदर dp अपॉन dy आ रहा है उसको अपन लेके चलेंगे। देखो जिसके अंदर dp अपॉन dy आएगा उसको लेके चलेंगे। देखो फिर जब उसका समाकलन करेंगे तो वहां से p का मान आ जाएगा, वो p का मान अपन यहाँ पे रख देंगे। देखो तो अवकल समीकरण हल हो जाएगी। देखो उसके बाद में अपन बात कर रहे थे, देखो लेंगराज के समीकरण की बात की थी। लेंगराज का समीकरण क्या होता है, अगर कोई अवकल समीकरण इस फॉर्म में हो, देखो यहाँ x होना चाहिए, यहाँ p का फंक्शन होना चाहिए, प्लस p का फंक्शन होना चाहिए। देखो अगर ऐसी कोई समीकरण है तब उसको अपन कहेंगे लेंगराज का समीकरण। देखो तो कई बार इसकी फॉर्म ही पूछ ली जाती है, वे लेंगराज का समीकरण वो किस टाइप का होगा। देखो तो इस टाइप का जो समीकरण है उसको अपन कहेंगे लेंगराज का समीकरण। देखो और लेंगराज के समीकरण को अपन y के लिए हल होने योग्य समीकरण का जो मेथड है वही अपन यहाँ काम में ले सकते हैं। देखो वही मेथड अपन यहाँ काम में ले सकते हैं। देखो ये बात ठीक है ना। देखो लेंगराज का समीकरण है वो इस टाइप का होता है। देखो तो अलग से कोई मेथड पढ़ने की जरूरत नहीं है, y के लिए जो मेथड था वही मेथड यहाँ लगेगा। देखो उसके बाद में अपन एक वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ रहे थे, कलेरो का समीकरण। देखो कलेरो का समीकरण, देखो कलेरो का जो समीकरण होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है। देखो
यानी यहां तो देखो x के साथ में p का कोई भी फंक्शन हो सकता है, लेकिन यहां पे x के साथ में हमेशा p होगा। देखो x के साथ में केवल p होना चाहिए, 2p भी नहीं होना चाहिए। देखो 2p या p/2 भी नहीं होना चाहिए, x के साथ में केवल p होना चाहिए। देखो तब वो क्लेरो का समीकरण होता है। देखो और कल अपन ने देखा था इसका व्यापक हल निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, इसमें p बराबर c रख देते हैं। देखो p बराबर c रखते हैं, इसका सोल्यूशन आ जाता है। देखो y बराबर cx प्लस fc, ये इसका व्यापक हल हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा। कल अपन ने देखा था इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो वहां से p बराबर c आता है। देखो p बराबर c इसके अंदर रख देंगे तो इसका व्यापक हल आ जाएगा। देखो ये अपन ने बात की थी। देखो अब एक लास्ट आर्टिकल पढ़ रहे हैं, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखो विचित्र हल, जहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो देखो पहले अपन बात कर चुके हैं। देखो अवकल समीकरण के जो हल होते हैं वो 3 प्रकार के हल होते हैं। देखो एक बार मैं दोबारा बता रहा हूं। देखो एक तो होता है व्यापक हल, एक तो होता है देखो व्यापक हल, एक होता है देखो विशिष्ट हल। अवकल समीकरण के 3 प्रकार के हल अपन निकाल सकते हैं। देखो एक व्यापक हल होता है, एक विशिष्ट हल होता है और एक होता है विचित्र हल। देखो एक बार दोबारा मैं इनकी डेफिनेशन बता रहा हूं। देखो अवकल समीकरण के जो हल होते हैं वो 3 प्रकार के हल होते हैं। देखो व्यापक हल का मतलब तो क्या होता है, अवकल समीकरण का जितना ऑर्डर है उतने उसमें सभी अचर होते हैं। देखो अवकल समीकरण की कोटि के बराबर संख्या में, कोटि के बराबर संख्या में सभी अचर होते हैं। देखो या थोड़ा डेफिनेशन अपन ने लिख दी थी, शॉर्ट में मैं बता देता हूं। देखो वह हल जिसमें अवकल समीकरण की कोटि के बराबर संख्या में सभी अचर हो। देखो या ना जितना अवकल समीकरण का ऑर्डर होगा ना उतना ही उसमें क्या आएंगे, सभी अचर आएंगे। देखो अगर अवकल समीकरण का ऑर्डर अगर 2 है तो उसमें C1 C2 2 अचर आएंगे। देखो अवकल समीकरण का ऑर्डर अगर 3 है तो उसमें C1 C2 C3 3 अचर आएंगे। देखो यानी अवकल समीकरण का जितना ऑर्डर होता है उतने ही उसमें सभी अचर होने चाहिए। देखो तब उसको अपन कहते हैं व्यापक हल कहते हैं। देखो अब इन सभी अचरों को अगर अपन विशिष्ट मान दे देंगे तब जो हल प्राप्त होगा उसको अपन कहते हैं विशिष्ट हल कहते हैं। देखो आपने बात की थी, जैसे मान लो कोई भी ये दे रखा है, जैसे y बराबर दे रखा है x प्लस c दे रखा है। देखो अब अपने को ये दे रखा है कि x बराबर 1 पर y का मान 0 है। देखो तो यहां से अपन c का मान निकाल सकते हैं ना। x बराबर 1 पर y का मान 0 दे रखा है तो y की जगह 0 कर देंगे। देखो x की जगह 1 कर देंगे। देखो यहां से c का मान निकालेंगे, -1 आएगा। देखो अब ये c बराबर -1 इसमें रख देंगे। देखो इस टाइप का जो हल होता है उसको अपन कहते हैं विशिष्ट हल कहते हैं। देखो यानी सवेच अचरों को विशिष्ट मान देने पर प्राप्त हल, सवेच अचरों को विशिष्ट मान देने पर, सवेच अचरों को विशिष्ट मान देने पर प्राप्त हल वो क्या कहलाता है, विशिष्ट हल कहलाता है। देखो विशिष्ट हल कहलाता है। अब देखो विचित्र हल क्या होता है। देखो विचित्र हल का मतलब ये, देखो भाई व्यापक हल में क्या होते हैं, देखो जितना अवकल समीकरण का ऑर्डर होता है उतने उसमें सवेच अचर होते हैं। देखो विशिष्ट हल का मतलब क्या है, सवेच अचरों को विशिष्ट मान दे देंगे तब ये प्राप्त हो जाएगा। देखो विचित्र हल ये होता है, देखो ऐसा हल जिसमें न तो सवेच अचर हो, देखो जिसमें न तो C1 C2 होंगे, देखो और न सवेच अचरों को विशिष्ट मान देने से प्राप्त होगा। देखो ऐसा हल जो न तो ये होगा नहीं होगा। देखो ऐसा हल जिसके अंदर न तो सवेच अचर होंगे, देखो और न सवेच अचरों को विशिष्ट मान देने से प्राप्त होगा। देखो लेकिन ये ऐसा हल होगा जो अवकल समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो ये हल का मतलब अवकल समीकरण को हमेशा ये संतुष्ट करेगा। देखो अवकल समीकरण के हल का मतलब है ऐसा व्यंजक, ऐसा मान जो अवकल समीकरण को संतुष्ट करे। देखो तो विचित्र हल है, देखो इस टाइप का हल है, न तो इसमें सवेच अचर होते हैं, देखो न सवेच अचरों को विशिष्ट मान देने से ही प्राप्त होता है। देखो इसीलिए इसका नाम है विचित्र हल। देखो फिर न तो ये इस टाइप का होता है, न ये इस टाइप का होता है, लेकिन फिर भी अवकल समीकरण को संतुष्ट करता है। देखो फिर भी ये अवकल समीकरण को संतुष्ट करता है, इसीलिए इसको कहते हैं विचित्र हल कहते हैं। देखो बात समझ रहे हो क्या। देखो
भाई न तो इसमें सवेज अचर आएंगे जैसे C1 C2 है वो आएंगी, न ये सवेज अचरों को विशिष्ट मान देने से प्राप्त होगा। देखो तब ऐसे हल को अपन कहते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन या विचित्र हल कहते हैं। देखो तो एक परिभाषा लिख लेना, देखो वह हल जिसमें न तो सवेज अचर हो, देखो वह हल जिसमें न तो सवेज अचर हो तथा न व्यापक हल में, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं परिभाषा, न व्यापक हल में सवेज अचरों को विशिष्ट मान देने से प्राप्त हो, सवेज अचरों को विशिष्ट मान देने से प्राप्त हो। परंतु अवकल समीकरण को संतुष्ट करता है। देखो परंतु अवकल समीकरण को संतुष्ट करता है। परंतु अवकल समीकरण को संतुष्ट करता। देखो व्यापक हल का मतलब होता है अवकल समीकरण का जितना ऑर्डर है उतने अचर पद होने चाहिए। देखो विशिष्ट हल का मतलब है सवेज अचरों को विशिष्ट मान देने पे प्राप्त होता है। विचित्र हल है वो एक ऐसा हल है जो न तो ये होगा न ये होगा, देखो जिसमें न तो सवेज अचर आएंगे न सवेज अचरों को विशिष्ट मान देने से प्राप्त होगा। देखो लेकिन अवकल समीकरण को संतुष्ट करता। देखो इसलिए इसको भी अपन अवकल समीकरण का एक हल कह सकते हैं। देखो और ऐसे हल को अपन कहते हैं विचित्र हल या सिंगुलर सॉल्यूशन कहते हैं। देखो अब वैसे देखो विचित्र हल ज्ञात करने का काफी लंबा तरीका है। देखो उसमें एक ई का मान निकाला जाता है, एन का मान निकाला जाता है, कसेप और वो सारे मान निकाले जाते हैं। देखो लेकिन यहाँ एक शॉर्ट तरीके से अपन इन क्वेश्चनों को कर रहे हैं। देखो और शॉर्ट तरीका कहाँ से निकाला है वो मैं बता देता हूँ। देखो इसका विचित्र हल का ज्यामितीय अर्थ होता है। देखो उससे अपन ये क्वेश्चन कर लेंगे। देखो विचित्र हल का ज्यामितीय अर्थ ये भी पूछा जा सकता है भाई। विचित्र हल का ज्यामितीय अर्थ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ऑफ सिंगुलर सॉल्यूशन। विचित्र हल का ज्यामितीय अर्थ, ज्यामितीय अर्थ अगर मान लो पूछ लें तो देखो ये ऐसे लिख लेते हैं अपन। देखो विचित्र हल अवकल समीकरण के, विचित्र हल अवकल समीकरण के व्यापक हल द्वारा प्रदर्शित वक्र कूल का अनावलोप होता। देखो अवकल समीकरण का जो व्यापक हल होता है उस व्यापक हल से जो वक्र प्राप्त होते हैं उन वक्र का अनावलोप होता है। देखो ज्यामितीय अर्थ पूछा जा सकता है। मान लो फर्स्ट ग्रेड के अंदर अपन पढ़ेंगे, अनावलोप भी पढ़ते हैं। अनावलोप का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूं। देखो विचित्र हल क्या होता है, देखो अवकल समीकरण के व्यापक हल द्वारा जो वक्र प्राप्त होता है। भाई अवकल समीकरण का जो व्यापक हल आएगा वो किसी न किसी का वक्र आएगा। भाई दीर्घवृत्त हो सकता है, परवलय हो सकता है, कोई भी हो सकता है। देखो उसका जो अनावलोप होता है उसी को अपन कहते हैं विचित्र हल कहते हैं। देखो उसका जो अनावलोप होता है उसी को कहा जाता है विचित्र हल कहा जाता है। देखो अनावलोप का मतलब ये होता है, देखो भाई मान लो जैसे आप कोई वक्र कूल ले रहे हो, देखो परवलय ले रहे हो y² = 4x ले रहे हो। देखो अब ये कोई एक परवलय का समीकरण नहीं है। देखो y² = 4x है, वो एक परवलय का समीकरण नहीं है। इसके अंदर सवेज अचर आ रहा है। देखो आप इसको अगर अलग अलग मान देंगे तो अपने को अलग अलग परवलय प्राप्त होंगे। देखो
अगर अपन इसके अंदर a बराबर 1 ले लेंगे तो a बराबर 1 लेने पे देखो y स्क्वायर बराबर आएगा 4x आएगा। देखो a बराबर अगर अपन 2 ले लेंगे तो y स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 8x आ जाएगा। देखो अलग अलग परवले अपने को प्राप्त होंगे। देखो a बराबर 1 रखेंगे तो y स्क्वायर बराबर आ गया, देखो 4x आ गया। देखो ये आ गया। देखो अब इसको अपन एक परवले कहेंगे, ये क्या है, परवलों का वक्रकूल है। ये फैमिली ऑफ कर्वेचर देखो वक्रकूल है, परवलों का वक्रकूल है। देखो इसको अपन एक परवले कहेंगे, ये एक परवले है। देखो वाई स्क्वायर बराबर 4x है, वो एक परवल है। देखो यदि किसी भी वक्र में सवेज अचर हो तो वो वक्र कूल को रिप्रेजेंट करता है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, वो कोई एक परवले का समीकरण नहीं है, परवलियों के वक्र कूल का समीकरण है। देखो जिस सवेज अचर को विशिष्ट मान देने से अपने को अलग अलग परवले प्राप्त होते हैं वो उसका प्राचल कहलाता है। देखो पैरामीटर कहलाता है। देखो ये इस फैमिली के मेंबर हैं, देखो सारे इनको मेंबर कहते हैं। देखो तो यहाँ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x ये आ गया। देखो ये वाई स्क्वायर बराबर 8x आ जाएगा। देखो ऐसे अपन a बराबर 3 रखेंगे, वाई स्क्वायर बराबर 12x आ जाएगा। देखो तो अनावलोप क्या होता है, देखो अनावलोप का मतलब होता है ऐसा वक्र जो वक्र कूल के प्रत्येक सदस्य को स्पर्श करे। देखो वक्र कूल के प्रत्येक सदस्य को स्पर्श करता है उसको अपन कहते हैं वक्र का कूल का अनावलोप कहते हैं। देखो तो स्पर्श करने का जो प्रतिबंध होता है उससे अपन अनावलोप निकालते हैं। देखो फर्स्ट ग्रेड के अंदर अपन पढ़ेंगे ये भी बात। अनावलोप निकालने के लिए स्पर्श करने का प्रतिबंध अगर अपन देखें तो स्पर्श करने का प्रतिबंध क्या होता है, जैसे द्विघात समीकरण में या सरल रेखाओं को स्पर्श करने का प्रतिबंध भी देखा था अपन ने, बी स्क्वायर बराबर 4ac अपन काम में लेते हैं ना, स्पर्श करने का प्रतिबंध। भी स्पर्श कब करेगा, कोई भी वक्र है वो स्पर्श कब करेगा, जैसे मान लो एक तो ले रहे हो परवले ले रहे हो। देखो वाई स्क्वायर बराबर 4x ले रहे हो, एक रेखा अपन ले रहे हैं y बराबर mx प्लस c ले रहे हैं। देखो अब ये रेखा इसको प्रतिच्छेद करेगी तो y का मान अपन इसके अंदर रख देंगे। देखो y बराबर mx प्लस c इसके अंदर रख देंगे। देखो अगर ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है तो ये y इसको संतुष्ट करेगा। देखो ये आ जाएगा। देखो अब ये x में द्विघात समीकरण बनेगा। देखो यहां से x के 2 मान आएंगे, इसका मतलब ये हुआ कि ये रेखा इस परवले को 2 बिंदुओं पे काटेगी। देखो लेकिन अगर x के दोनों मान समान होंगे तब ये रेखा इसकी क्या बन जाएगी, देखो स्पर्श रेखा बन जाएगी। देखो और x के दोनों मान समान होने का प्रतिबंध क्या होता है, द्विघात समीकरण के दोनों मूल समान होने की कंडीशन होती है बी स्क्वायर बराबर 4ac। देखो तो अनावलोप ज्ञात करने का ये तरीका होता है बी स्क्वायर बराबर 4ac निकालना। देखो तो यहाँ ज्यादातर क्वेश्चन अपन विचित्र हल के इससे ही करेंगे। देखो बी स्क्वायर बराबर 4ac से हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। वैसे तो जैसे उभयागर बिंदु और वो सारे निकाले जाते हैं, लेकिन अपन शॉर्ट में या विचित्र हल अगर पूछा गया तो तुरंत सीधा निकाल सकते हैं। देखो तो यहाँ जो बात याद करनी है वो ये याद करनी है, देखो विचित्र हल है वो क्या, अवकल समीकरण के व्यापक हल द्वारा प्रदर्शित वक्रकूल का अनावलोप है। देखो वक्रकूल का अनावलोप भी इसको कह सकते हैं। देखो अपन अब इसका मेथड याद करना है, ज्यादा कोई इससे मतलब नहीं है। देखो मेथड अपन देख रहे हैं। देखो शॉर्ट तरीका यहां अपन देख रहे हैं। देखो बिल्कुल आसानी से अपन ये निकाल पाएंगे। देखो विचित्र हल पहला मेथड तो ये है। देखो विचित्र हल ज्ञात करने का मेथड है। देखो विचित्र हल ज्ञात करना है, विचित्र हल ज्ञात करने की विधि। देखो यदि अवकल समीकरण, यदि अवकल समीकरण P में द्विघात समीकरण है, देखो P में द्विघात समीकरण है, देखो तब विचित्र हल इससे निकलेगा। देखो बी स्क्वायर बराबर 4ac को सोल्व कर लेंगे। देखो बी स्क्वायर बराबर 4ac को हल करेंगे। देखो ये एक शॉर्ट तरीका है। देखो थोड़ा ये हमेशा देखना, अगर P में द्विघात समीकरण है तो यही तरीका लगाना। देखो अगर P में द्विघात समीकरण है तो अपन क्या करेंगे, देखो बी स्क्वायर बराबर 4ac को सोल्व कर लेंगे बस। बी स्क्वायर बराबर 4ac का मतलब क्या होता है, द्विघात समीकरण होता है ना। P में जो द्विघात समीकरण होगा वो इस टाइप का होगा। देखो P में जो द्विघात समीकरण होगा वो इस टाइप का आएगा। देखो AP स्क्वायर प्लस BP प्लस C इस टाइप का समीकरण आएगा। देखो यानी P स्क्वायर का जो गुणांक है उसको A कहेंगे, देखो P का गुणांक है उसको B कहेंगे, इसको C कहेंगे। देखो इससे अपन कंपेयर करके वो मान यहां रख देंगे। देखो तो विचित्र ला जाएगा। देखो यदि P में द्विघात समीकरण नहीं है, देखो यदि अवकल समीकरण P में द्विघात समीकरण नहीं है तब अपन ये मेथड काम में लेंगे। देखो
तब पहला काम तो अपन ये करेंगे, देखो फर्स्ट स्टेप में अपन क्या करेंगे, देखो अवकल समीकरण का p के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर देंगे। देखो अवकल समीकरण का p के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे। देखो अगर p में द्विघात समीकरण नहीं है तब p के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर देंगे। देखो पूरी समीकरण का p के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर देंगे। देखो सेकंड स्टेप में p का विलोप कर देंगे। देखो सेकंड में क्या करेंगे, p का विलोप करेंगे। देखो p का विलोप करने पर विचित्र हल प्राप्त होता है। देखो p का विलोप करने पर विचित्र हल प्राप्त होता है। अगर p में द्विघात समीकरण है तब तो ये तरीका काम में लेना है। अगर p में द्विघात समीकरण नहीं है तब अपन p के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर देंगे। देखो लास्ट में फिर p का विलोप कर देंगे। देखो बिल्कुल आसान मेथड है। देखो अपन देखते हैं अभी। देखो फर्स्ट ग्रेड 2011 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, और आरएस 2003 में पूछा गया है। y बराबर दे रखा है, देखो px प्लस ए अपॉन पी का विचित्र हल पूछा गया है। y बराबर पी एक्स प्लस ए अपॉन पी का विचित्र हल पूछा गया। देखो तो सबसे पहले तो ये देखो p में द्विघात समीकरण है क्या, ये देखो एक शॉर्ट तरीका अपन पढ़ रहे हैं तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है, पहले p में अगर द्विघात है तो वही तरीका लगाना। आप p में द्विघात है तो वही तरीका लगा लेना, b स्क्वायर बराबर 4ac वाला। तो यहां देखो इसको p में द्विघात समीकरण बना सकते हैं ना अपन, इसको p में द्विघात समीकरण बनाया जा सकता है। ये आ जाएगा पी वाई इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एक्स प्लस ए आ जाएगा। देखो क्या आ जाएगा, p में द्विघात समीकरण इसको अपन बना सकते हैं। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा, देखो पी स्क्वायर एक्स, इस स्टेप को इधर ले आएंगे। देखो प्लस ए बराबर आ जाएगा 0 आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा, देखो ये आएगा। देखो लिखो इसको, सारे लिख लो। देखिए ये p में द्विघात समीकरण बन गया ना। देखो अब इसका विचित्र हल कितना आ जाएगा, देखो विचित्र हल, विचित्र हल हो जाएगा b स्क्वायर बराबर 4ac। देखो विचित्र हल हो जाएगा b स्क्वायर बराबर 4ac। देखो b का मतलब तो क्या हो गया, देखो p का गुणांक, जो p का कोफिशिएंट है उसको अपन b कह रहे हैं। देखो तो आ जाएगा माइनस वाई का स्क्वायर यानी y स्क्वायर। क्या आ जाएगा, विचित्र हल आएगा इसका b स्क्वायर बराबर 4ac आएगा। देखो p का जो गुणांक है उसको अपन b कह रहे हैं। देखो इधर आ जाएगा, देखो 4a का मतलब क्या हो जाएगा, देखो p स्क्वायर का गुणांक, ये आ गया। देखो c का मतलब कितना हो गया, a हो गया। देखो तो यहां से अपन देखें तो इसका विचित्र हल हो गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये उत्तर हो गया। देखो ये इसका उत्तर हो जाएगा। देखो यानी इसका विचित्र हल आएगा वो परवलय आएगा। देखो इसका विचित्र हल आएगा वो परवलय आएगा। देखो ये आएगा। देखो अब यहां न तो देखो कोई सवेज अचर आ रहा है, सवेज अचर का मतलब सी की बात कर रहा हूं मैं भाई, यहाँ पे ए तो पहले से आ ही रहा था इसके अंदर, सवेज अचर का मतलब कोई सी वगैरह नहीं आया। देखो इसके अंदर न तो कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आया, सी आया। देखो न इसको अपन अगर मान लो इसका व्यापक हल आप निकालते हो दूसरे तरीके से, उस व्यापक हल में अगर सी को विशिष्ट मान देंगे तो उससे भी ये नहीं प्राप्त होगा। देखो लेकिन ऐसा हल है जो अवकल समीकरण को संतुष्ट करेगा। देखो चेक कर सकते हैं, देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, वो इसको संतुष्ट करेगा। देखो वाई स्क्वायर बराबर 4x है, इसका जांच अपन कर रहे हैं। देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, उसको संतुष्ट करेगा। देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इसका हल है। देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, वो इस अवकल समीकरण का हल है, ये अपन चेक कर सकते हैं। देखो हल की जांच कर रहे हैं। देखो
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है देखो, dy अपॉन dx निकाल लो, देखो अवकलन कर दो इसका, इधर आ जाएगा 4a आ जाएगा देखो। dy अपॉन dx को अपन p लिख सकते हैं देखो, dy अपॉन dx को अपन p लिख सकते हैं देखो, तो यहां से आ जाएगा ये कितना आ जाएगा देखो 2a अपॉन y आ जाएगा देखो, ये आ गया देखो, ये आ गया देखो, मैंने अवकलन कर दिया देखो अक्ष के सापेक्ष इसका, अक्ष के सापेक्ष इसका अवकलन कर दिया देखो। देखो ये p का मान वहां पे रख रहे हैं देखो, समीकरण नंबर 1 का RHS ले रहे हैं देखो अपन, राइट हैंड साइड ले रहे हैं देखो, उसका मान निकालो देखो, ये अपन ये देखना चाह रहे हैं कि ये इसको संतुष्ट कर रहा है या नहीं कर रहा देखो, तो समीकरण नंबर 1 का राइट हैंड साइड अपन देख रहे हैं देखो, समीकरण नंबर 1 के राइट हैंड साइड में p का मान रख दो देखो, वहां पर p की जगह अपन रख देंगे देखो 2a अपॉन y, p की जगह रख देंगे अपन 2a अपॉन y रख देंगे देखो, ये आ जाएगा, यहां से ही आ जाएगा 2ax अपॉन y, ये आ जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बन जाएगा y अपॉन 2 बन जाएगा देखो, ये बन जाएगा, इसको पूरे को सॉल्व करें तो ये कितना आ रहा है 2y आ रहा है देखो, तो ऊपर 2 बन जाएगा 4ax बन जाएगा देखो, और इधर बन जाएगा y स्क्वायर बन जाएगा देखो, ये बन जाएगा। 4ax की जगह अपन वापस क्या रख सकते हैं देखो, 4x का मान रख देंगे, थोड़ा सोल्व करेंगे इसको, 4x की जगह अपन y स्क्वायर रख सकते हैं देखो, ये आ रहा है, तो 2y स्क्वायर अपॉन 2y आ रहा है, यानी इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा y आएगा, y का मतलब क्या आ गई देखो, लेफ्ट हैंड साइड आ गई देखो, लेफ्ट हैंड साइड आ रही है देखो, जो समीकरण थी उसकी लेफ्ट हैंड साइड आ रही है देखो, ये अपन देख सकते हैं देखो, समीकरण अपन ने ये तो लिया था y बराबर px प्लस a अपॉन p लिया था देखो, ये जो मान है इसको संतुष्ट कर रहा है देखो, अगर p की जगह अपन ये मान रखते हैं देखो तो लेफ्ट हैंड साइड अपने को प्राप्त हो रही है देखो, तो इसका मतलब ये जो मान है वो उसको संतुष्ट कर रहा है देखो, तो विचित्र हल का मतलब है देखो अवकल समीकरण को संतुष्ट करेगा, लेकिन न तो सफेद छच रहेंगे इसके अंदर, न ये विशिष्ट हल होगा देखो, ऐसे हल को अपन कहते हैं विचित्र हल कहते हैं देखो। अब ये तो अपन समझाने के लिए बात कर रहे थे, बाकी सीधा सीधा देखो इस तरीके से उत्तर आ जाएगा अपना, p में द्विघात समीकरण है, ये तरीका लगा देना हमेशा उत्तर आ जाएगा देखो, विचित्र हल आ जाएगा। y बराबर ये दे रखा है देखो, y बराबर दे रखा है एक्स पी प्लस पी स्क्वायर का विचित्र हल पूछा गया है, इसका विचित्र हल पूछा गया देखो, तो यहां पर देख रहे हैं देखो p में द्विघात समीकरण है ये भी, तो पी स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस वाई बराबर 0 देखो, ये आ जाएगा, p में द्विघात समीकरण है देखो, जो कि p में द्विघात समीकरण है, अगर द्विघात समीकरण है तो वही तरीका लगाना देखो, तब विचित्र हल कितना आ जाएगा देखो इसका, बी स्क्वायर बराबर 4ac, ये आ जाएगा, विचित्र हल आ जाएगा बी स्क्वायर बराबर 4ac आ जाएगा देखो, मान रख दो देखो b का मान कितना हो जाएगा, p का जो गुणांक है उसको b कहेंगे देखो, फॉर a का मान कितना हो जाएगा, p स्क्वायर का जो गुणांक है उसको कहेंगे देखो, ये a का मतलब p स्क्वायर का गुणांक है देखो, c का मतलब कितना आ जाएगा माइनस वाई आ जाएगा देखो, तो यहां से एक्स स्क्वायर बराबर आएगा माइनस 4y देखो, ये उत्तर आ गया देखो, ये इसका विचित्र हल हो जाएगा देखो, ये इसका विचित्र हल आ जाएगा देखो। देखो सेकेंड ग्रेड 2013 में एक बार पूछा गया ऐसा क्वेश्चन,
इसका विचित्र हल पूछा गया। देखो इसका विचित्र हल पूछा गया। ये भी देख रहे हैं, देखो P में द्विघात समीकरण है। देखो अगर P में द्विघात समीकरण है तो हमेशा वही तरीका काम में लेना। देखो P में द्विघात समीकरण है, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पी स्क्वायर। देखो P में द्विघात समीकरण है। देखो P में द्विघात समीकरण है तो जो मानक फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, उस फॉर्म में लिख रहे हैं। देखो इसको ये सही है कि बात, जो कि P में द्विघात समीकरण है। देखो जो कि P में द्विघात समीकरण है। देखो अतः विचित्र हल कितना आ जाएगा? देखो इसका विचित्र हल हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर 4a से। देखो याद है, b का मतलब है देखो p का गुणांक, तो ये बन जाएगा देखो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। याद है, a का मतलब है p स्क्वायर का गुणांक, a का मतलब p स्क्वायर का गुणांक है। देखो और c का मतलब है अचर पद। याद है, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। देखो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। देखो आप सोल्व कर लो, देखो इसको उत्तर आ जाएगा। सोल्व करेंगे तो उत्तर आ जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर को इधर गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इससे गुणा करेंगे आएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। देखो माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 0 आएगा। देखो ये इस स्टेप से ये स्टेप कैंसिल हो जाएगी। देखो इस स्टेप से ये स्टेप कैंसिल हो जाएगी। देखो थोड़ा सॉल्व कर लो। देखो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इस स्टेप को उधर ले जाएंगे। देखो ऐसे लिख सकते हैं। सही है कि बात, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का भाग दे दो। देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का भाग दे देंगे, ये इसका उत्तर है। देखो दीर्घवृत्त हो जाएगा। देखो एक वक्र का समीकरण आएगा, अनावलोप आएगा, वक्र टाइप का आएगा। देखो यहां पर देख रहे हैं दीर्घवृत्त आ रहा है। देखो इसका विचित्र हल पूछा गया। देखो इसका विचित्र हल पूछा गया। देखो अब हम देख रहे हैं, देखो ये भी P में द्विघात समीकरण है। देखो P में द्विघात समीकरण है। देखो जो कि P में द्विघात समीकरण है। देखो तो विचित्र हल क्या हो जाएगा? देखो इसका विचित्र हल सिंगुलर सॉल्यूशन हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर 4a से। क्या जाएगा? b का मतलब है p का गुणांक। देखो p का जो गुणांक है उसको b कह रहे थे।
पी का जो गुणांक है उसको अपन बी कह रहे हैं। देखो इधर आएगा देखो 4, ए का मतलब है देखो पी स्क्वायर का गुणांक, ए का मतलब है पी स्क्वायर का गुणांक, सी का मतलब ये देखो ये देखो 4 से 4 कैंसिल कर देंगे देखो, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल कर देंगे देखो, सोल्व कर लेना देखो इसको, ऐसे कॉमन स्टेप उनको कैंसिल कर देना, लास्ट में जो बचता है वो एक वक्र बचेगा देखो। ये थोड़ा सा शॉर्ट मेथड से पढ़ रहे हैं भाई अपन, तो बहुत ज़्यादा वैसे किताब में सीधा ऑथेंटिक इस टाइप से नहीं दे रखा देखो, तो यहाँ थोड़ा सा इस तरीके से अपन आसानी से कर सकते हैं देखो क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर साइन 4 अल्फा देखो, कोस स्क्वायर अल्फा को अंदर गुणा कर देंगे देखो, ये आ गया। अब इस पूरी स्टेप को सोल्व कर लो देखो, कैसे सोल्व करोगे देखो, एक्स स्क्वायर वाली स्टेप को इधर ले जाते हैं, एक्स स्क्वायर वाली स्टेप को मैं इधर ले जा रहा हूं देखो, और उसमें से साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन भी ले सकते हैं देखो, तो यहां बन जाएगा देखो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा देखो, इधर आ जाएगा वाई स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा देखो, ये आएगा। ये बात समझ रहे हो क्या? देखो इस स्टेप को उधर ले गए, देखो इस स्टेप को उधर ले गए, देखो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा कितना बन जाएगा? 1 बन जाएगा। देखो ये आ रहा है, कोस स्क्वायर अल्फा को उधर भेज देते हैं देखो, तो वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा, देखो ये आ जाएगा, यहां से y बराबर आ जाएगा देखो प्लस माइनस एक्स टेन अल्फा, y बराबर आएगा प्लस माइनस एक्स टेन अल्फा आएगा। देखो ये इसका विचित्र हो जाएगा, एक रेखा का समीकरण है, ये देख रहे हो क्या आप लोग? एक रेखा का समीकरण है देखो, ये अपन ये बात जानते हैं, यदि कोई रेखा एक्स एक्सिस से मान लो अल्फा कोण बना रही है देखो, और मूल बिंदु से गुजर रही है देखो, तो उसका समीकरण यही तो आएगा। यदि कोई रेखा एक्स एक्सिस से मान लो अल्फा कोण बना रही है और मूल बिंदु से गुजर रही है, अपन ये बात जानते हैं प्रवणता के पदों में रेखा का समीकरण ये होता है देखो, y बराबर एम एक्स प्लस सी होता है देखो। अब मूल बिंदु से गुजर रही है तो c का मान तो 0 हो जाएगा देखो, मूल बिंदु से गुजर रही है c का मान तो 0 हो जाएगा देखो। m का मान कितना हो जाएगा? m, कोई रेखा अगर एक्स एक्सिस से अल्फा कोण बना रही है तो इसकी प्रवणता हो जाएगी देखो टेन अल्फा, टेन अल्फा हो जाएगा देखो, तो y बराबर आ जाएगा कितना देखो टेन अल्फा इंटू एक्स, ये आएगा। तो ये एक रेखा का समीकरण है, मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा देखो, y बराबर प्लस माइनस एक्स टेन अल्फा देखो, तो ये इसका अनावलोप आ जाएगा देखो। इसका विचित्र हल पूछा गया देख, अब यहां देखो ये P में द्विघात समीकरण नहीं है, P में 3 घात का समीकरण है, द्विघात समीकरण नहीं है, तो P के सापेक्ष इसका आंशिक अवकलन करेंगे देखो। इसको समीकरण नंबर 1 कर देंगे देखो, सारे ध्यान से सुनेंगे देखो। अब ये P में द्विघात समीकरण नहीं है, P में द्विघात समीकरण नहीं है, तो P के सापेक्ष इसका आंशिक अवकलन कर रहा हूं देखो, P के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं देखो। पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं देखो P के सापेक्ष, P के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो अन्य चरों को अचर की तरह मानेंगे देखो। तो यहां देखो 8p क्यूब का कितना हो जाएगा? 24p स्क्वायर हो जाएगा देखो। इसका करेंगे तो कितना आएगा? 0, साथ में x आ जाएगा देखो।
ये आ जाएगा। यहां मैंने इसको स्थिर करके इसका अवकलन कर दिया। देखो p के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं, अन्य चरों को अचर मानते हुए अपन इसके सापेक्ष अवकलन करेंगे। देखो इसका अवकलन कितना हो जाएगा 24py, ये हो जाएगा। p स्क्वायर का आ गया 2p आ गया। देखो यहाँ पे p स्क्वायर का हो जाएगा 2p हो जाएगा। देखो तो यहां से आ गया अपने पास 24p स्क्वायर x बराबर आ गया 24py। 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा। देखो एक p से एक p कैंसिल कर देंगे। देखो तो कॉमन वगैरह है उनको हटा देंगे। देखो अब यहां से अपन देख रहे हैं, देखो px बराबर कितना आ रहा है y आ रहा है। देखो p बराबर कितना आ जाएगा y अपॉन x आ जाएगा। देखो अब जो मेथड पढ़ा था उसमें अपन ने क्या पढ़ा था, देखो सबसे पहले तो p के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे। देखो लास्ट में p का विलोप कर देंगे। देखो जो समीकरण है उसमें p का विलोप कर देंगे, तो यहां से p का मान अपन समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। देखो p का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। देखो समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। देखो कितना आएगा बताओ, p का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो 8p की जगह ये मान रख रहा हूं मैं। देखो y क्यूब अपॉन x क्यूब, p का मान समीकरण नंबर 1 में रख रहे हैं। देखो ये आएगा, p का मान समीकरण नंबर 1 में रख दिया, p का विलोप कर देंगे। देखो इसकी कैलकुलेशन कर लो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। देखो 8y क्यूब माइनस 27x क्यूब, नीचे आ जाएगा x स्क्वायर। लघुत्तम लिया, देखो x क्यूब लघुत्तम ले लिया, फिर एक x से ये कैंसिल हो गया। देखो ये कैंसिल हो जाएगा। देखो यहां आ जाएगा, देखो 12y क्यूब, नीचे x स्क्वायर आ जाएगा। देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल कर देंगे। देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल कर देंगे। देखो p के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर दिया, फिर p का विलोप कर रहे हैं। देखो इस स्टेप को इधर लिया हो, देखो इस स्टेप को इधर ला रहे हैं, कितना आ जाएगा, इस स्टेप को इधर लाएंगे तो 4y क्यूब प्लस आ जाएगा 27x क्यूब बराबर 0 आएगा। देखो ये उत्तर है। देखो ये विचित्र हल हो जाएगा। देखो ये विचित्र हल है। देखो ये विचित्र हल हो जाएगा। देखो ये अपन देख सकते हैं। देखो एक दो क्वेश्चन और करके देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन है। देखो इसका विचित्र हल पूछा गया। देखो सबसे पहले तो देखो dy अपॉन dx की जगह यहां पर p लिख सकते हैं। देखो dy अपॉन dx की जगह लिख देंगे p लिख देंगे। देखो तो ये बन जाएगा, देखो साइन px cos y, इस स्टेप को इधर ले जाएंगे। देखो dy अपॉन dx की जगह p रख देंगे। इस dy अपॉन dx की जगह भी p लिख देते हैं। पूरे समीकरण में मैंने dy अपॉन dx की जगह p लिख दिया। देखो ये बात ठीक है कि देखो देखिए अब किसका सूत्र बन रहा है, साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b का सूत्र बन रहा है। देखो साइन a माइनस b हो जाएगा। देखो क्या
साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी का सूत्र हो जाएगा। देखो यहां से पी एक्स माइनस वाई बराबर कितना आ गया, देखो साइन इनवर्स पी, क्या आ गया। और थोड़ा सल कर लेते हैं, y बराबर कितना हो जाएगा, ये पी एक्स माइनस साइन इनवर्स पी। कौन सा समीकरण है बता सकते हो, ये कलेरो का समीकरण है। देखो y बराबर पी एक्स माइनस साइन इनवर्स पी आ गया, कलेरो का समीकरण है। देखो अगर इसका व्यापक हल निकालना हो तो p की जगह c रखते ही व्यापक हल आ जाएगा, लेकिन यहाँ अपन विचित्र हल निकाल रहे थे। अगर इस क्वेश्चन में अपने को पूछा जाता, व्यापक हल पूछा जाता तो p बराबर c रख देते, ये बात क्लियर है ना। कलेरो का समीकरण दिखते ही p की जगह c रख देंगे, बस व्यापक हल आ जाएगा। देखो लेकिन यहाँ पूछा गया अपने को विचित्र हल पूछा गया। देखो यहाँ अपने को पूछा गया विचित्र हल पूछा गया। देखो तो समीकरण नंबर 1 का p के सापेक्ष आंशिक अवकल कर देंगे, लिख दो। ये व्यापक हल भी लिख लो। देखो इसका व्यापक हल कितना आ जाएगा, देखो व्यापक हल ज्ञात करने के लिए p बराबर c रख देंगे। देखो आ जाएगा y बराबर आ जाएगा सी एक्स माइनस साइन इनवर्स सी। ये तो आ गया इसका व्यापक हल, जनरल सॉल्यूशन आ गया। देखो ये इसका हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। देखो कलेरो का समीकरण हो तो p बराबर c रख देते हैं। देखो विचित्र हल के लिए अपन क्या करेंगे, देखो आंशिक अवकल करेंगे। देखो इसके लिए अपन क्या करेंगे, 1 का p के सापेक्ष आंशिक अवकल करेंगे। देखो एक का p के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं। देखो आंशिक अवकलन कर रहे हैं। देखो कितना आएगा, देखो समीकरण नंबर 1 का p के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो देखो y का तो हो जाएगा 0, p के सापेक्ष कर रहे हैं। देखो p के सापेक्ष कर रहे हैं तो p के अलावा जो भी स्टेप है उनका अवकलन 0 हो जाएगा। देखो इसका 0 हो गया। देखो फिर x का स्थिर रख के p का करेंगे 1 आएगा। देखो फिर p को स्थिर करके x का करेंगे 0 हो जाएगा। देखो तो यहाँ कितना आएगा, x आएगा। देखो x आएगा। p के सापेक्ष आंशिक अवकलन समझ रहे हो ना बात, क्या भूल गए। साइन इनवर्स p का करेंगे, साइन इनवर्स p का कितना हो जाएगा, 1/√1 माइनस p स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा। अब इसकी सहायता से अपन समीकरण नंबर 1 में p का विलोप करेंगे। देखो इसकी सहायता से समीकरण नंबर 1 में p का विलोप कर देंगे। देखो वो विचित्र लाएगा। देखो तो यहां से p का मान निकाल के समीकरण नंबर 1 में रख दो। देखो यहां से p का मान निकाल के समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। देखो यहां से x बराबर आ जाएगा, देखो √1 माइनस p स्क्वायर, क्या आ जाएगा। देखो यहां से p का मान निकालना है। देखो 1 माइनस p स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 1/x स्क्वायर हो जाएगा। देखो शॉर्ट में मैंने लिख दिया। देखो अंडर रूट को उधर ले गए, फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। देखो यहां से p का मान निकालो। देखो p का मान p स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 माइनस 1/x स्क्वायर। देखो p बराबर कितना हो जाएगा, देखो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, क्या आ जाएगा। यहां से p का मान निकाल लिया अपन ने। देखो तरीके में अपन ने ये पढ़ा था। देखो जो मेथड पढ़ा था उसमें ये पढ़ा था, सबसे पहले p के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है। देखो फिर p का विलोप करना है। देखो अब ये p का मान रख दो, समीकरण नंबर 1 में रख दो। देखो p का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। देखो p का मान समीकरण 1 में रख देंगे। देखो कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा, देखो x p की जगह ये मान रख रहे हैं। देखो p की जगह ये मान रख देंगे। देखो माइनस आ जाएगा, देखो साइन इनवर्स, p की जगह ये मान रख रहे हैं। देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। देखो तो ये उत्तर आ गया। देखो इसको थोड़ा और सरल करें तो y बराबर हो जाएगा √x स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन इनवर्स √x स्क्वायर माइनस 1/x। ये इसका देखो विचित्र हल है, जबकि ये व्यापक हल है। देखो
नहीं तो इसमें सभी से चलाएंगे देखो, न उससे प्राप्त कर सकते हैं इसको। देखो एक दो क्वेश्चन और करके देखते हैं। देखो अगर थोड़ा आपको ध्यान में हो तो इसको देखो क्लेरो के समीकरण में बदला जा सकता है। यहाँ इधर p है तो पी वाई अपॉन एक्स कर देंगे, दोनों तरफ y से गुणा कर देंगे, फिर x का भाग दे देंगे तो क्लेरो के समीकरण में बदल देंगे, एक्स स्क्वायर बराबर यू वाई स्क्वायर बराबर वी मान के। देखो लेकिन यहाँ तो आपने वो केवल विचित्र ज्ञात करना है। देखो तो ये देख लो p में द्विघात समीकरण है क्या? अगर p में द्विघात है तो वही तरीका काम में लेना भाई। p में द्विघात समीकरण बन सकता है क्या? ही बन सकता है। देखो p में द्विघात समीकरण तो वो तरीका ही काम में ले लेंगे। देखो यहां पर इसको इससे गुणा करेंगे तो ये बनेगा देखो पी एक्स स्क्वायर, इसको इससे गुणा करेंगे ये पी स्क्वायर एक्स वाई आएगा। देखो ये माइनस एक्स वाई आ जाएगा। देखो माइनस माइनस प्लस हो गया। देखो ये आ जाएगा। अगर p में द्विघात समीकरण बनता दिख रहा है तो वही काम में लेना फिर मेथड, वो आसान भी रहेगा। देख माइनस पी स्क्वायर एक्स वाई, देख ये आ गया माइनस पी स्क्वायर एक्स वाई। देखो p वाले जो पद है उनको एक जगह लिख रहे हैं। देखो p का पद यहां से तो देखो आ रहा है एक्स स्क्वायर, यहां से एक्स स्क्वायर आ रहा है। देखो यहां से p का पद आ रहा है वाई स्क्वायर, इस स्टेप को भी उधर ले जाएंगे -2 हो जाएगा। देखो माइनस एक्स वाई बराबर आ जाएगा 0। देखो 0 आ जाएगा। p में द्विघात समीकरण इसको बनाया। देखो p में द्विघात समीकरण बन गया। देखो ये जो कि p में द्विघात समीकरण है। देखो p में द्विघात समीकरण है। देखो तो विचित्र आ जाएगा। देखो बी स्क्वायर बराबर 4ac से आ जाएगा। देखो बी स्क्वायर का मतलब हो गया देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2, ये हो गया। 4 इंटू ए का मान कितना है माइनस एक्स वाई, और सी का मान भी माइनस एक्स वाई है। देखो ये देखो कितना है। देखो यहां से आ जाएगा देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2 का स्क्वायर, इधर आ रहा है देखो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ रहा है यार। अब दोनों तरफ इसमें अंडर रूट कर देंगे। देखो तो इधर आ जाएगा प्लस -2xy आ जाएगा। देखो क्या आ जाएगा, अंडर रूट ले लिया। देखो इधर ये ले लिया। देखो ये थोड़ा और सोल्व करना चाह रहे हैं। देखो इस स्टेप को उधर ले जा सकते हैं। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस लिख देंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात है। प्लस माइनस लिखो चाहिए या माइनस प्लस लिख दो, बराबर आ जाएगा 2 आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। इस स्टेप को उधर ले गए मैं। देखो और थोड़ा इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बताओ इसको, एक्स माइनस प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो ये आ जाएगा, इतना आ जाएगा। यहां से x माइनस प्लस वाई बराबर आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 2 आ जाएगा। ये आ जाएगा। दोनों तरफ फिर अंडर रूट ले लिया। देखो इस स्टेप को इधर ले जाएंगे। देखो ये उत्तर आएगा। देखो ये इसका विचित्र लाएगा। देखो
ये 4-5 क्वेश्चन है नवकार में और सब में अगर देखें तो अपन 4-5 प्रकार के क्वेश्चन दे रखे हैं। देखो एक दो क्वेश्चन और देख रहे हैं, देखो जैसे इनके विचित्र हल ज्ञात करके लाना। देखें आप y बराबर है देखो पी एक्स प्लस ए अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर है। देखो ये देखो इन दो क्वेश्चन का करके देख लेना। देखिए आंसर आएगा देखो इसका तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। इसका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 आएगा। अगर आपको क्या हो गया, यहां बैठ जाए, इधर बैठ जाए, यहाँ है ज्यादा खराब हो रही, ठीक कोई बात नहीं, बैठ वहां बैठ जाना थोड़े, अगर बैठ। यहाँ देखो आपने को ये दे रखा है, देखो विचित्र हल y बराबर ये दे रखा है पी एक्स प्लस ए अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर दे रखा है। सुनेंगे इधर, सुनेंगे अभी एक बार। y बराबर ये दे रखा था देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर आएगा इसका विचित्र हल। अब थोड़ा देखो, देखिए इनमें कोई संबंध दिखाई दे रहा है क्या आपको, कोई संबंध दिख रहा है ऐसा कुछ? ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस वर्थ है, देखो वर्थ की ये स्पर्श रेखा होती है देखो प्रवणता के पदों में। देखो y बराबर एम एक्स प्लस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर प्रवणता के पदों में स्पर्श रेखा है देखो। और ये देखो दीर्घवृत्त की प्रवणता के पदों में स्पर्श रेखा है देखो। p की जगह अगर अपन m ले लें, देखो p की जगह अगर m ले लें तो वो स्पर्श रेखा है देखो। तो अनावलोक स्पर्श करने वाला बिंदु ही होता है, उस तरीके से वक्र होता है देखो, यानी इन सबको स्पर्श करेगा। देखो ये उल्टा भी अपन कह सकते हैं, ये इसकी स्पर्श रेखा भी है और ये इस टाइप की जितनी भी रेखा होंगी वो सारी की सारी इसको भी स्पर्श करेंगे। देखो अनावलोक का मतलब वो होता है देखो एक तरीके से। तो इनका अगर अनावलोक निकालोगे या विचित्र हल निकालोगे तो ये आएगा, देखो ये आएगा। तो ये अपन पढ़ रहे थे देखो प्रथम कोटि व उच्च घात की अवकल समीकरण पढ़ रहे थे देखो।